नमस्कार मित्रों। जिनकी जन्म राशि मिथुन है या जिनका नामाक्षर मिथुन राशि से जुड़ा है, उनके लिए ये समय कुछ खास संकेत लेकर आया है जिन्हें समझना और सही ढंग से संभालना बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसे अहम सुझाव दूंगा जो इस दौर को बेहतर ढंग से पार करने में मदद करेंगे, चाहे वो संभावित घटनाएं हो, सावधानियां हो या प्रभावी उपाय। अब बात करते हैं कुंडली के दशम भाव की, जिसे कर्म और प्रोफेशन से जोड़ा जाता है, यानी आपका व्यापार, नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा। इसी भाव में 29 मार्च 2025 को शनि ने प्रवेश किया था। फिलहाल शनि वक्री अवस्था में है, जो कुछ विशेष संकेत दे रहे हैं। ऐसे समय में आपको अपने पिता की सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी के कारण आपको समय और धन दोनों लगाना पड़ सकता है। साथ ही पिता से संबंधित कोई जिम्मेदारी या दायित्व भी अचानक आपके कंधों पर आ सकता है। इसलिए सजग रहे, परिस्थिति को समझदारी से संभालें और जो उपाय मैं आगे बताऊंगा वे आपके संघर्ष को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इस समय मिथुन राशि वालों को कुछ बेहद अहम बातों का खास ध्यान रखना होगा, खासतौर पर पिता से संबंधों को लेकर। चाहे आप उनके साथ किसी साझे काम में हो या ना हो, उनसे किसी भी तरह की बहस या टकराव से पूरी तरह बचना ही समझदारी होगी, क्योंकि ये समय भावनात्मक और पारिवारिक संतुलन की परीक्षा ले सकता है। शनिदेव इस समय तीसरे भाव में स्थित हैं और उनके प्रभाव से वे जहां विराजमान हैं और जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है, उन कुल 6 भावों पर उनका पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा। और जब शनि वक्री होते हैं तो वे कमजोर नहीं बल्कि और अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। दिग्बली शनि का असर गहरा और दूरगामी होता है। ऐसे में आपको परिस्थितियों को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहना होगा। अब बात करते हैं उस पहलू की जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी बन चुका है, आर्थिक स्थिति की। क्योंकि जब धन होता है तभी परिवार की ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं। बच्चों की पढ़ाई, दवाइयाँ, जिम्मेदारियाँ और ज़िंदगी के सारे फैसले आसानी से लिए जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि आने वाले समय में आपकी आर्थिक दशा कैसी रहने वाली है और किन बातों का ध्यान रखकर आप इसे बेहतर दिशा दे सकते हैं। मित्रों, इस समय शनिदेव आपके व्यापार से जुड़े दशम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है और इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ रही है, जिससे उन लोगों को विशेष लाभ होने की संभावना है जिनका जीवन या कमाई का स्रोत किसी न किसी रूप में विदेश से जुड़ा है। चाहे आप विदेश में रह रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूरिज्म, ट्रैवल सर्विस, ऑनलाइन बिजनेस, सोशल मीडिया डिलीवरी या किसी भी डिजिटल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हो। शनि की यह स्थिति काल पुरुष कुंडली के अनुसार दशम और एकादश भाव को प्रभावित करती है। और जो लोग ज्योतिष से परिचित हैं वे जानते हैं कि दशम भाव कर्म का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि एकादश भाव लाभ का। जब शनि दशम भाव में दीर्घकाल तक रहते हैं तो वे जीवन में संघर्ष के रास्तों से आपको इस तरह घुमा फिरा कर ले जाते हैं कि आप धीरे धीरे पहचानने लगते हैं कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और किससे दूरी बनाना जरूरी है। ये वही अनुभव होते हैं जो बाद में जब शनि लाभ भाव में प्रवेश करते हैं आपके लिए ठोस परिणाम लेकर आते हैं। फिलहाल यह समय थोड़ा कठिनाइयों भरा जरूर हो सकता है, लेकिन यह संघर्ष आपको भविष्य की सफलता की ओर ले जाने वाली ठोस नींव भी प्रदान करेगा। इस वक्त शनि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां ला रहे हैं जो आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, क्योंकि सच तो यही है कि जिंदगी दूसरों के सहारे नहीं अपने कंधों पर टिककर ही जी जाती है। ये समय भले ही संघर्ष से भरा हो, लेकिन यह संघर्ष किसी सजा की तरह नहीं बल्कि एक गहरी तैयारी की प्रक्रिया है। ठीक वैसे जैसे एक साधारण पत्थर को भगवान की मूर्ति में बदलने के लिए पहले तोड़ा जाता है, फिर तराशा जाता है, फिर उस पर महीन पॉलिश होती है और अंततः जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तभी उसकी पूजा होती है। शनि इसी प्रक्रिया से आपको गुजार रहे हैं ताकि आप भीतर से मजबूत बने, चीजों को गहराई से समझें और जीवन की सच्चाई को पहचान सकें। कौन आपका है और कौन केवल दिखावा कर रहा है, किस काम में असली स्थायित्व है और किस में केवल लालच छिपा है। यह समय आपको टेढ़े मेढ़े रास्तों से घुमाकर अंततः वही अनुभव देगा जो आने वाले जीवन में एक मजबूत पुल का काम करेगा। वहीं जो लोग नौकरी में हैं उन्हें अपने बॉस या सहकर्मियों के साथ कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। संवाद में रुकावटें या काम की अपेक्षाएं तनाव का कारण बन सकती हैं।
लेकिन धैर्य और समझदारी से इन हालातों को भी संभाला जा सकता है। अगर आप लंबे समय से प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे तो ये समय कुछ चुनौतियां लेके आ सकता है। ख़ासतौर पे बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ टकराव की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपकी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। बॉस इज़ ऑलवेज राइट वाली सोच अपनाइए और किसी भी तरह के विवाद से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि ये समय किसी भी टकराव से ज़्यादा समझदारी और शांत व्यवहार की मांग करता है। वहीं शनि की वक्री दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है, जिससे आपके जीवन में किस्मत का पहिया थोड़ा बेहतर घूम सकता है। कुछ ऐसे काम जो लंबे समय से अटके हुए थे, अब पूरे होने की संभावनाएं प्रबल है। इसके साथ ही शनि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, जो पैतृक संपत्ति और रहस्यमय विषयों से जुड़ा होता है। अगर आपकी पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो इस समय उसमें समाधान निकल सकता है और आपके हिस्से की जमीन या धन मिलने की संभावना बन सकती है, चाहे वो हिस्सा बड़ा हो या छोटा। अष्टम भाव रिसर्च और गहराई से जुड़ी चीज़ों का भी प्रतीक है, इसलिए जो लोग गूढ़ विद्याओं, मेडिटेशंस या ओकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय आत्मिक विकास और ज्ञान की नई परतों को खोलने वाला हो सकता है। आज के दौर में AI टेक्नोलॉजी तेजी से लोगों का ध्यान खींच रही है और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाला समय पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। हर क्षेत्र में बदलाव की लहर चल रही है और जो लोग इस परिवर्तन को समय रहते समझकर उससे जुड़ रहे हैं, उनके लिए ये समय अवसरों से भरा हुआ है। जिन्होंने पहले से ही इस फील्ड में कदम रख लिया है या कोई AI आधारित स्किल सीख ली है, उन्हें इसका ठोस लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। खास तौर पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्निकल या मैकेनिकल क्षेत्रों से जुड़े लोग जो रिसर्च करते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं या अपने काम में क्रिएटिव सोच लाते हैं, उनके लिए ये समय नाम और पहचान दिलाने वाला साबित हो सकता है। साथ ही राहु की उपस्थिति भाग्य भाव में कुछ ऐसे अचानक लाभ की संभावनाएं भी जगा रही है जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी, जैसे कहीं अटका हुआ पैसा मिल जाना या कोई नया प्रोजेक्ट हाथ लग जाना। थोड़ा प्रयास और फोकस इस समय आपको अच्छा आर्थिक लाभ भी दिला सकता है। अब अगर बात करें शनि देव की दृष्टियों की, तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जिसे विदेशों से जुड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसका असर भी आने वाले समय में आपके जीवन में नई संभावनाएं खोल सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश से जुड़े काम या सोच रखते हैं। 12वां भाव, जिसे यात्रा और खर्चों का घर कहा जाता है, इस समय शनि की दृष्टि में आकर आपके जीवन में कुछ विशेष संकेत दे रहा है। खास तौर पर विदेश यात्राओं की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि हर यात्रा फायदेमंद नहीं होती, इसलिए बेवजह की आवाजाही से जितना हो सके खुद को बचा कर रखें। इस समय अनावश्यक खर्चों का ग्राफ भी ऊपर जा सकता है, चाहे वह सेहत को लेकर हो, मेडिकल जांच, दवाइयां या अस्पताल से जुड़ा कोई खर्चा, या फिर परिवार के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ने पर होने वाला आर्थिक भार। शनि की वक्री स्थिति ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर सकती है जहां आपको कुछ खर्च ऐसे करने पड़ेंगे जिन्हें आप चाहकर भी टाल नहीं पाएंगे, जैसे कोर्ट कचहरी के मामलों में वकीलों की फीस या अचानक सामने आई स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें। इस समय आपको अपनी सेहत को लेकर बेहद सजग रहना होगा, चाहे आप युवा हो या बुजुर्ग, पुरुष हो या महिला। दिन के केवल 30 मिनट अगर आप अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को दें तो न केवल इन खर्चों से बच सकते हैं, बल्कि जीवन की दौड़ में कहीं ज्यादा आत्मविश्वास और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब शरीर साथ देता है तभी हम जीवन के हर मोर्चे पर सफल होकर दिखा पाते हैं। जब शरीर साथ नहीं देता तो सारी इच्छाएं, सारे लक्ष्य और मेहनत तरी की तरी रह जाती है। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी सेहत होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि आप नियमित रूप से व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, चाहे वो सुबह की सैर हो, योगा हो या हल्की फुल्की एक्सरसाइज। साथ ही बाहर का तला भुना खाना जितना टाल सके टालिए और पोषण से भरपूर घर का खाना अपनाइए। इस समय मीठा खाने की इच्छा कुछ ज्यादा ही बढ़ सकती है, खासकर जब गुरु लग्न में बैठे हों। लेकिन यही वो समय है जब आपको खुद पर संयम रखना होगा, वरना डायबिटीज जैसी समस्या या उसका बढ़ना आपकी दिनचर्या को बिगाड़ सकता है। अब बात करें शनि की सप्तम दृष्टि की, जो आपकी कुंडली के चौथे भाव पर पड़ रही है, यानी मां का स्वास्थ्य, नया घर, वाहन और संपत्ति से जुड़ी चीजें।
इस दौरान माँ की सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है और उनके साथ किसी भी तरह की बहस या मानसिक तनाव से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं या घर खरीदने बेचने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए सलाह है कि जब तक शनि वक्री हैं, किसी भी डील में जल्दबाजी ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कम कीमत वाली संपत्ति आपको ऊंचे दामों पर थमा दे या आप खुद कोई कीमती प्रॉपर्टी सस्ते में बेच बैठें। धैर्य रखें, सोच समझकर कदम उठाएं, यही इस समय की समझदारी होगी। इस समय शनि की वक्री स्थिति में प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी डील करते समय आपको बेहद सतर्क रहना होगा, खासकर अगर आप कोई पुरानी संपत्ति बेचने जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति चालाकी से आपको कम कीमत में बेचने को मजबूर ना कर दे और बाद में आपको अफसोस हो कि आपने जल्दबाजी में क्या कर दिया। ऐसी परिस्थितियां न सिर्फ नुकसान देती हैं बल्कि मन को भी काफी परेशान कर सकती हैं। खासतौर पर वे लोग जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी या रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय और भी सतर्क रहना चाहिए। कोई भी डील फाइनल करने से पहले जगह, पेपरवर्क और व्यक्ति की जांच पूरी कर ले, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले इस समय गलत दिशा की ओर ले जा सकते हैं। वहीं वाहन से जुड़ी सावधानियों को भी नजरअंदाज न करें। चाहे आप कार चला रहे हो या बाइक, गति नियंत्रित रखें, हेलमेट या सीट बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य करें और यदि संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकल्प अपनाएं। किसी के साथ सफर करना या ट्रैवल को टालना भी समझदारी होगी, खासकर तब जब थकावट हो या मानसिक तनाव हो। ड्रंक एंड ड्राइव से तो पूरी तरह बचना ही चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ खतरनाक है बल्कि शनि की दशा में और भी भारी पड़ सकता है। अब बात करें शनि की दशम दृष्टि की, जो इस समय आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है, यानी पार्टनरशिप और रिश्तों से जुड़ा क्षेत्र। जो लोग साझेदारी में कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें भी इस समय रिश्तों को संभाल कर चलना होगा, क्योंकि कोई छोटी सी बात भी गलतफहमी बन सकती है और पार्टनरशिप पर असर डाल सकती है। इस समय साझेदारी में काम कर रहे लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों से मनमुटाव या दूरियां पैदा हो सकती हैं, जो आगे चलकर रिश्ते और बिजनेस दोनों पर असर डाल सकती हैं। फिलहाल का समय बड़े निर्णय लेने के लिए उपयुक्त नहीं है, खासकर अगर कोई बिजनेस पार्टनर आपको किसी भारी भरकम लोन या नई जगह पर निवेश के लिए प्रेरित कर रहा हो। चाहे प्रस्ताव कितना ही आकर्षक क्यों न लगे, जैसे पैसा डबल करने का लालच या फटाफट ग्रोथ का वादा, ये सब ग्रहों की स्थिति के चलते भ्रम पैदा करने वाले क्षण हो सकते हैं, जिनसे दूर रहना ही समझदारी होगी। हालांकि गुरु आपके लग्न में विराजमान हैं, जिससे आपको समय समय पर आंतरिक मार्गदर्शन और समझ की शक्ति मिलती रहेगी, लेकिन शनि का वक्री प्रभाव अपनी जगह है और विशेष रूप से वे लोग जिनकी कुंडली में शनि दशम भाव में है या जिनकी महादशा या अंतरदशा में शनि चल रहा है, उन्हें कदम कदम पर सोच समझकर चलने की आवश्यकता है। वहीं विवाह योग वालों के लिए भी ये समय थोड़ी देरी या रुकावटें ला सकता है। कोई रिश्ता होते होते अटक सकता है या बीच में कोई गलतफहमी खड़ी हो सकती है। शादीशुदा जीवन में भी पति पत्नी के बीच तालमेल की परीक्षा हो सकती है। ऐसे में गलतफहमियों को पनपने देने की बजाय संवाद और समझदारी से रिश्ता निभाने की जरूरत है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखें, ये समय चाहे जैसा भी हो, संयम, सतर्कता और संतुलन बनाए रखने से ही आप इन ज्योतिषीय प्रभावों को अवसरों में बदल सकते हैं। ये समय आपके जीवन की परीक्षा की घड़ी है, जो आपको धैर्य, अनुशासन और आत्ममंथन के रास्ते से गुजरने का अवसर दे रहा है, ताकि आप भीतर से मजबूत होकर बाहर भी चमक सकें। ये कोई सामान्य दौर नहीं, बल्कि वो चरण है जहां आपकी आत्मा को एक कच्चे पत्थर से तराश कर बेशकीमती हीरा बनाया जा रहा है। जैसे किसी मूर्ति को सुंदर आकार देने के लिए छेनी हथौड़े की मार सहनी पड़ती है, वैसे ही जीवन की ये कठिनाइयां आपको निखारने के लिए आई है। इस दौरान जल्दबाजी या लालच में आकर कोई निर्णय लेना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि शनि फिलहाल आपके लिए परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, वही शनि आपके संघर्षों का भरपूर फल भी देंगे। बस शर्त यही है कि आप संयम बनाए रखें, अपनी गति को धीमा लेकिन स्थिर रखें और अपने कर्मों में ईमानदारी और शुद्धता बनाए रखें। और अगर आप इन चुनौतियों के बीच कुछ सकारात्मक करना चाहें, तो एक बेहद सरल परंतु प्रभावशाली उपाय है। दृष्टिहीन 10 लोगों को भोजन कराएं और ध्यान रहे कि भोजन सादा हो, उसमें मिठास का कोई तामझाम ना हो। यही सेवा आपको अंदर से भी शुद्ध करेगी और बाहर से भी आपके मार्ग को सहज बनाएगी। जो लोग नेत्रहीन हैं या किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से असमर्थ हैं,
उनके प्रति सेवा भाव रखना इस समय आपके लिए सबसे सकारात्मक कर्म बन सकता है। विशेष रूप से शनिवार की संध्या जब सूर्य अस्त हो चुका हो, उस समय पीपल के वृक्ष के नीचे 4 मुख वाला दीपक सरसों के तेल से जलाना एक ऐसा सरल पर गहरा उपाय है जो आपके जीवन में फैले अंधकार को धीरे धीरे प्रकाश में बदलने की दिशा में मददगार साबित हो सकता है। यह कोई साधारण उपाय नहीं है। वर्षों के अनुभवों और लोगों से मिली प्रतिक्रियाओं के बाद इसे आपके साथ साझा किया गया है। आपने मेरे पुराने वीडियो में शायद इस तरह के गहरे सुझाव कम सुने होंगे, लेकिन समय और अनुभव दोनों ने सिखाया है कि जब हम इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ करते हैं तो परिवर्तन अवश्य दिखाई देता है। साथ ही शनि की पीड़ा से राहत पाने के लिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। जितना अधिक संभव हो उतना करें। याद रखें, यह समय धैर्य और आस्था की परीक्षा है और इस परीक्षा में आपका संयम ही आपको विजयी बनाएगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन सही कर्म और सच्चे इरादों से राह आसान हो सकती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको यह प्रयास कैसा लगा।